नमस्ते आप सभी को। आज हम बात करेंगे मैक के कुछ ज़रूरी सॉफ्टवेयर्स के बारे में जो कि मैं खुद यूज़ करता हूं अपने मैकबुक पे। मेरे पास जो मैकबुक है वो है 2016 में लिया हुआ एक मैकबुक, जो कि एक्चुअली जिसका मॉडल है मैकबुक अर्ली 2015। तो ये काफ़ी पुराना मैकबुक है, लेकिन अभी भी मैं इसको चला रहा हूँ। इसको मैं अपग्रेड भी कर चुका हूँ। तो इस पे मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ वो कौन कौन से हैं और वो क्यों ज़रूरी हैं, ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो इसमें सबसे पहला जो है, ये आपको ऊपर टाइटल बार में ही दिख जाएगा। इसका नाम है मैक्स फैन कंट्रोल। तो इससे पहले मैं आपको एक टर्म आजकल काफ़ी लोगों को पता चल गई है और ज़रूरी है ये पता चले, वो टर्म है प्लैंड ऑब्सोलेसेंस। प्लैंड ऑब्सोलेसेंस का मतलब ये है कि जो कंप्यूटर कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, ये चला के अपने प्रोडक्ट को स्लो डाउन कर देती है या वो ऐसे काम कर देती है कि वो कुछ सालों बाद आपके काम नहीं आ पाए। तो एप्पल के ऊपर तो ये क्या है, प्रूफ के साथ ये बात साबित हो चुकी है कि वो प्लैंड ऑब्सोलेसेंस करते हैं, अपने फ़ोन को स्लो डाउन करते हैं और अपने लैपटॉप्स कंप्यूटर के साथ भी किया होगा या ये करते हैं, इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन फ़ोन के साथ ये चीज़ साबित हो गई है। तो ये क्या है, जब भी अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं तो हो सकता है कि आपके पुराने कंप्यूटर्स का मॉडल पता करके अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, और अगर पुराना मॉडल है आपके पास तो उसको स्लो डाउन करें या किसी तरह से वो आपके काम नहीं आ पाए, ऐसा कुछ करें। तो ये क्या है, मैंने भी कुछ समय बाद रियलाइज़ किया कि मेरा जो ये मैकबुक है, इसके जो फैन्स हैं ये स्लो घूम रहे हैं या फिर ये काम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ मैंने नोटिस की और ये ओवर हीट हो रहा था। अब क्या है, मैक के अंदर बायोस भी नहीं है या बायोस में जाके आप कुछ कर नहीं सकते। तो क्या है, नॉर्मली कंप्यूटर में आप बायोस में जाके और फिर अपने सीपीयू के फ़ैन जो हैं उनको ऑल्टर कर सकते हैं, उसको आप अपने हिसाब से ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं, उनकी स्पीड को मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन मैक के अंदर ऐसा नहीं है। तो मैक के अंदर ये जो एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, शो मैक्स फैन कंट्रोल, ये काफ़ी अच्छा एक एडिशनल एड ऑन सॉफ्टवेयर है। तो इसमें आपको अपने फ़ैन की स्पीड जो है उसको कंट्रोल करने की ऑप्शन मिलती है और साथ ही साथ आपको ये कंट्रोल करने की ऑप्शन मिलती है कि ये जो फ़ैन की स्पीड है मिनिमम कितनी रहे और मैक्सिमम कितनी जाए। और साथ ही साथ इसमें आप ये भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि ये जो चलेगा, जो फ़ैन चलेगा वो कितने टेम्परेचर पे मैक्सिमम चलेगा। तो जैसे कि मैं इसकी प्रेफरेंसेस दिखाता हूँ, मैंने कहाँ किया था वो, ये जैसे हाँ ये लिखा हुआ है ना, बेस्ड ऑन सीपीयू कोर 1। तो बेस्ड ऑन सीपीयू कोर 1 टेम्परेचर पे क्लिक करके ये हाँ यहाँ पे है। तो फ़ैन कंट्रोल जो है ये 20 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में चलता रहेगा। मिनिमम 20 डिग्री हो तो भी ये फ़ैन चलता रहेगा और 65 डिग्री तक मैक्सिमम जाने देगा। 65 डिग्री पे जो मैक्सिमम जो फ़ैन की घूमने की ताकत है ये पूरी लगा देगा। तो मैक्सिमम जो फ़ैन का आरपीएम है वो 6199 आरपीएम है। 6199 रोटेशन 1 मिनट के अंदर ले सकता है ये फ़ैन। तो ये 65 डिग्री पर पहुँचे ये अपना सीपीयू कोर 1 या उसके आसपास हो तब ये मैक्सिमम तक पहुँच जाएगा। ग्रेजुअली पहुँचेगा, धीरे धीरे, मतलब जैसे जैसे आप 60 पे पहुँचे तो ये 5700 800 पहुँचेगा और फिर 62 हुए, 63 हुए, 64 हुए, तो धीरे धीरे ये तो धीरे धीरे उस हिसाब से टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ता रहेगा। और टेम्परेचर कम होता रहा तो ये फ़ैन जो है ये कम भी होता रहेगा। तो जैसे आप देख रहे हैं ये अभी से 61 है तो 5700 पे पहुँच गया, 65 है 5700 चल रहा है ये। तो इस हिसाब से चलता रहेगा ये। और अगर आप कांस्टेंट आरपीएम रखना चाहते हैं कि ये कुछ भी हो, हमेशा ही एक कांस्टेंट जो है फ़ैन उसी सेम स्पीड पे चलता रहे, टेम्परेचर चाहे जो कुछ हो, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। अपने जो सीपीयू का टेम्परेचर है उसके हिसाब से ही इसको रखिएगा। और साथ में आपको इसमें क्या है, ये भी मिल जाता है क्योंकि हमें मैकबुक के अंदर ये ऑप्शन नहीं मिलती कि हमारे मदरबोर्ड पे अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं उनका टेम्परेचर क्या है। तो मैक्स फ़ैन कंट्रोल को आप जब चालू करते हैं तो फिर यहाँ पे आपको राइट साइड में ये पूरा का पूरा टेबल दिखती है। इस टेबल में आपको सभी अलग अलग कंपोनेंट्स की टेम्परेचर वैल्यू दिखती है। जैसे कि इसके अंदर मैंने 1 TB की ये SSD अपग्रेड की थी। वैसे 256 GB का मॉडल था, लेकिन मैंने इसमें 1 TB बाद में SSD लगा दी। तो इसका 35 डिग्री चल रहा है टेम्परेचर। ट्रैक पैड है उसका 33 चल रहा है। प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब है 60 चल रहा है। मेमोरी के प्रॉक्सिमिटी में 50 डिग्री चल रही है। हीट सिंक जो है उसकी प्रॉक्सिमिटी में 46 डिग्री है। इसका GPU है वो 64 डिग्री पे है और CPU के आसपास का जो एक टेम्परेचर रीड करने वाला है वो 58 बता रहा है
और CPU PCI 65 और CPU के जो 2 कोर हैं, ड्यूअल कोर है ये, तो ड्यूअल कोर 62 बता रहा है। अब ये एवरेज भी उस हिसाब से है, तो ये दोनों का जो एवरेज है ये ऊपर बताएगा। तो बैटरी का भी आपको पता चल जाएगा, बैटरी कितनी गर्म हो रही है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और एम्बिएंट टेम्परेचर का भी है। तो ये काफ़ी एक आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन अपने मैक को मेंटेन करने के लिए और इसकी आयु बढ़ाने के लिए ये काफ़ी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। ये फ्री वर्जन है, देखिए मैंने फ्री वर्जन ही ले रखा है, लेकिन इसमें पेड वर्जन भी आता है। पेड वर्जन में शायद कुछ और भी अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे, तो अगर आप हो सके तो पेड ले लीजिएगा। ये वाला पेड नहीं है मेरे पास, पेड और कोई दूसरी चीज़ है एक जो पेड है मेरे पास, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसका मैंने पेड नहीं लिया है, तो आप फिर भी अगर आपको लगे ज़रूरत है तो आप इसका पेड ले लीजिएगा, क्योंकि वो जो मेरे पास दूसरा है उसको मुझे पेड लेना ज़रूरी था, इसलिए मैंने वो पेड लिया। वरना ये मैक्स फैन कंट्रोल भी मैं पेड ले लेता वर्जन, तो इसमें और भी कई चीज़ें मिल जाती इसमें मुझे। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले सॉफ्टवेयर पे। अगला है एल डेंटे, नहीं एल डेंटे है क्या, अगला नहीं टर्बो बूस्ट, ये ऑफ है ना। अब ये टर्बो बूस्ट जो है ना, ये क्या है, मेरे CPU की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अचानक से टर्बो बूस्ट जो है वो CPU को टर्बो बूस्ट देता है, CPU की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाता है कुछ भी हैवी वर्कलोड आते ही। और मैं ऐसे हैवी काम करता नहीं, लेकिन ये कुछ भी छोटा मोटा काम भी हो, या 2-3 विंडो एक साथ खुल गई हो, या इवन मैं क्रोम भी खोल देता हूँ, तो उसके अंदर भी ये टर्बो बूस्ट कर देता है। तो मैं चाहता नहीं था टर्बो बूस्ट करे, क्योंकि टर्बो बूस्ट से बार बार टेम्परेचर बढ़ रहा था, ओवर हीटिंग की इशू आ रही थी। तो ये टर्बो बूस्ट जो है, इसको बंद करने के लिए आपको ये टर्बो बूस्ट स्विचर जो है इसको डाउनलोड कर लेना चाहिए। तो इसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, तो इससे आप अपना टर्बो बूस्ट जो है उसको ऑफ कर देंगे, तो आपका जो CPU है वो बार बार ओवरहीट नहीं होगा, कंसिस्टेंट टेम्परेचर पे रहेगा। और आपका जो मैक है, आपके जो मैकबुक है या मैक का मिनी PC है, जो भी कुछ है, उन सब के साथ ये क्या है, तीनों जो सॉफ्टवेयर हैं, एड ऑन्स हैं, ये कंपेटिबल हैं मिनी PC के साथ भी और मैकबुक के साथ भी। तो आप उन पे ये इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें भी क्या है, काफ़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है, CPU लोड कितना ले रहा है, फ़ैन की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे आ रही है। थोड़ी ये वैल्यू जो है ये वेरी करती है। ये अभी क्या है, जैसे अभी बैटरी के परसेंटेज में जाएंगे तो उसमें भी आपको पता लगेगा कि ये चीज़ें कुछ एक थोड़ी बहुत क्या है, प्लस माइनस रहता ही है, लेकिन फिर भी आसपास का तो रहता ही है ये। तो जैसे 487 बता रहा है, ये 551, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर भी यहाँ पे भी पता चल रहा है हमें। सेटिंग में आपको डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में देखना है टेम्परेचर, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, डिग्री फ़ारेनहाइट दिखा देगा, डिग्री सेल्सियस पे 63 डिग्री। और बाकी ये जो है ये थोड़ी इसकी टेक्निकल चीज़ें हैं, ये कभी और डिस्कस करेंगे। आप इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़िएगा। वैसे सिंपल है, ओपन एट लॉगिन में इसको लॉगिन करने पे हमें चालू करना है इमीडिएटली, ताकि टर्बो बूस्ट ना हो। और डिसेबल टर्बो बूस्ट एट लॉन्च, तो मैंने इसीलिए ओपन एट लॉगिन किया है, क्योंकि जब भी ये लॉन्च होता है मैकबुक, तो टर्बो बूस्ट इनिशिएट हो जाता है, और जो काफ़ी सारी चीज़ें इसको लोड करनी होती है कंप्यूटर को, तो वो टर्बो बूस्ट के द्वारा जल्दी जल्दी लोड होती है। तो मैं टर्बो बूस्ट जो है उसको लॉन्च नहीं करना चाहता था, चाहे स्लो स्टार्टअप हो जाए, लेकिन टर्बो बूस्ट मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आने लगी थी इसमें। ऑन ऑफ स्टेटस बार, तो ये ऑन ऑफ का स्टेटस बार का है, अगर इसको बंद करेंगे तो ऑन ऑफ का स्टेटस बार हट जाएगा, उसका टेक्स्ट। और रिफ्रेश रेट इसकी 4 सेकंड रखी है मैंने, तो आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। लैंग्वेज भी इसमें अलग अलग है, लेकिन हिंदी नहीं है इसमें। तो ये सिंपल है। ये भी मैंने जो है फ्री वर्जन ही चल रहा है, शायद पेड नहीं है ये। हाँ, ये प्रो है, तो आप प्रो वर्जन भी ले सकते हैं। इसमें प्रो वर्जन में कई और अच्छी ऑप्शंस मिल जाती है, तो आप चाहें तो प्रो वर्जन लेके अपने मैकबुक को और थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। उसकी और कई चीज़ें, मॉनिटर और उसकी और कई चीज़ें आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है, पेड वर्जन ले रखा है, ये है ये वाला। इसका नाम है एल डेंटे। ये क्या करता है, ये पूरी 100% तक नहीं जाने देता, लेकिन ये क्या है, जो फास्ट चार्जिंग है, जैसे ये विल सेल टू 85% लिखा हुआ है, तो 85% तक तो ये जल्दी से जल्दी चार्ज होगा, और उसके बाद स्लो चार्जिंग होगी इसमें। और ये पूरा 100% नहीं होगा, क्योंकि क्या है, इसमें बैटरी को 100% चार्ज करके फिर थोड़ा डिस्चार्ज होता है, तो इसकी जो बैटरी साइकिल है वो अफेक्ट होती है, और बैटरी की लाइफ भी अफेक्ट होती है उससे। ये साइंटिफिक एक स्टडी है, जिसकी वजह से आजकल फ़ोन के अंदर भी आपको ये ऑप्शन मिल जाती है कि 80% या 85% तक ही आप चार्ज करें, उसके आगे आपका फ़ोन चार्ज होना बंद हो जाता है। ये अंदर आप सेटिंग में देखिएगा, नए फ़ोन्स के अंदर ये सेटिंग आती है। तो यही चीज़ जो है, ये मैकबुक के अंदर, जो पुराने हमारे पास किसी के पास मैकबुक हो, तो उसके अंदर ये हमारे पास ऑप्शन
एल डेंटे सॉफ्टवेयर से आ जाती है कि आप इसमें 90% या 80, आप इसकी क्या है जो वैल्यू है ना, इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे ये 95 करना है तो ये 85 कर देता हूँ मैं। चलिए बेंच सेटिंग में जाके कर लेते हैं, यहाँ नहीं हो रहा तो सेटिंग में क्योंकि ये मैं क्या है एक बार कर दो उसके बाद क्या है बार बार इसको चेंज अपन करते नहीं है, तो मुझे भी अब ध्यान नहीं कहाँ था ये। हाँ तो विल सेल टू 85%, डिस्चार्ज 90%। ये तो कैलिब्रेशन मोड का है, लेकिन ये सेलिंग मोड है तो ये 85% तक तो सेल करेगा। तो इसको मैं लिमिट इसकी 90% ही है, 80। ओके अब 80% हो गई इसकी, तो अब ये क्या है थोड़ा डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा या ऐसा कुछ होगा, तो ये यहाँ पे आप इसकी लिमिट यहीं से सेट कर सकते हैं। तो इसकी मैं वापस से 90 कर देता हूँ। और इसमें क्या है काफ़ी ऑप्शंस होती है, तो वो सारी ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें आप देख के सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि ये क्या क्या एडिशनल जो चीज़ें हैं वो करता है। लेकिन मेनली इसका काम यही है कि आपकी बैटरी जो है उसकी जो चार्जिंग है उसको कंट्रोल करे और आपकी बैटरी की लाइफ जो है वो बढ़ाए, वरना आपकी बैटरी की लाइफ जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें क्या है पहले ये ऑप्शन नहीं थी, लेकिन अभी ये फीचर आ गया कि आपका अभी जो लैपटॉप है ये कितने वॉटेज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। तो ये भी एक क्या है बड़ा एक महत्वपूर्ण जो है रीडिंग है, जो कि आपको फ़ायदा देती है कि भाई आपकी इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज़ हो पा रही है। तो अभी ये 43 दे रहा है, लेकिन नॉर्मली कई बार 10 के भी नीचे चला जाता है, मैं काम कर रहा होता हूँ। तो अभी ये समय हो ये थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, ये 21 आ गया। तो ये मैं कई बार देखता हूँ ये कई बार 10 के नीचे भी चला जाता है, 10, 15, 20 के आसपास रहता है। तो ये था इसमें, ये 3 सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अब हाँ जो डिफरेंस मैं एक बार बताना चाह रहा था वो ये था, जैसे बैटरी यहाँ पे जो ये क्या है एप्पल का है, एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो है मैक ओएस का वो वाला बैटरी इंडिकेटर है, ये 91% बता रहा है, लेकिन जो एल डेंटे है वो 87% बता रहा है अभी। तो ये थोड़ा सा 19-20 का डिफरेंस इनमें कभी कभार आ ही जाता है। तो इसमें क्या है ये भी ठीक करने के लिए कैलिब्रेट करना है, लेकिन कैलिब्रेट में क्या है टाइम लगेगा। कहाँ गया, ये कैलिब्रेशन मोड है, स्टार्ट कैलिब्रेशन करेंगे ना तो फिर उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों सेम ही रीडिंग दिखाएगा एक बार ये कैलिब्रेट हो गया तो। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कि ये जितना भी है इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो आइडिया उससे मेरा लगा रहता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, कुछ सही चल रहा है या गड़बड़ चल रहा है। तो फिर भी आप अगर यूज़ करें तो इसको कैलिब्रेट कर लीजिएगा इनिशियली ही। मुझे इतना टाइम मिल नहीं पाता, मैं चालू करते ही अपने काम पे लग जाता हूँ, तो इसलिए फिर मुझे कैलिब्रेट करने का टाइम बिल्कुल मिल नहीं पाया अभी तक। तो ये जो 3 एड-ऑन्स हैं ये थर्ड पार्टी एड-ऑन्स हैं, इनको आप यूज़ करिएगा। और इसका मैं आपको बता भी देता हूँ वेबसाइट एल डेंटे, ये ऐप हाउस किचन, तो ये यहाँ पे भी हमने देखा था, ये apphouseskitchen.com, तो ये इनकी वेबसाइट है और इस पे आपको ये एल डेंटे मिल जाएगा। तो एल डेंटे फ्री वर्जन भी है, डाउनलोड फ्री, और इसका प्रो वर्जन भी है। तो प्रो वर्जन में मुझे थोड़ा फ़ायदा मिल रहा था, फ्री में कुछ एक लिमिटेशन थी और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था बैटरी को मेंटेन करना, तो इसलिए मैंने इसका पेड वर्जन लिया। सस्ता था, ज़्यादा महंगा नहीं था। देख लेते हैं, आपको बता ही देता हूँ मैं कितने का है। ये बहुत काम का है, ये एल डेंटे तो बहुत काम का है। कहाँ गया एल डेंटे प्रो लाइफ टाइम लाइसेंस। हाँ तो ये आपका क्या है जीवन भर का लाइसेंस है, 2000 समथिंग का। अब हो सकता है महंगा हो गया, उस टाइम पे 2000 से कम का रहा होगा, डॉलर टू रुपये की रेट कम थी उस टाइम पे शायद, तो सिर्फ उस पर डिपेंड करता है ये। लेकिन ये है चीज़ बहुत ज़्यादा काम की, बहुत बहुत काम का है ये। और इसके अलावा अब मैक्स फैन कंट्रोल, तो ये है मैक्स फैन कंट्रोल। यहाँ से आप मैक्स फैन कंट्रोल यूज़ करके इसको अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका भी देखते हैं, फ्री, हाँ फ्री डाउनलोड है ये, यहाँ से फ्री में ही डाउनलोड करके अपने मैक पे इंस्टॉल कर लीजिए। ये इसका यूज़र इंटरफेस सेम है जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था।
और टर्बो बूस्ट स्विचर, टर्बो बूस्ट स्विचर, ये हाँ यही है रूगर CIAP, यस। तो ये इसकी वेबसाइट है टर्बो बूस्ट स्विचर की। तो अगर आप कोई मेरे ऐसा ही कोई कुछ साल पहले का इंटेल बेस्ड मैकबुक यूज़ कर रहे हैं, मैक मिनी PC यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर आपको कुछ फ़ैन से रिलेटेड ओवर हीटिंग के कुछ इशू आ रहे हैं या बैटरी से रिलेटेड कुछ इशू आ रहे हैं या बैटरी अभी आपने चेंज करवा भी ली है, तो भी ये जो बैटरी मेंटेनेंस का एल डेंटे है इसको यूज़ करिए ताकि वो जो नई बैटरी है उसकी लाइफ और बढ़ जाए। तो ये टर्बो बूस्ट स्विचर ये फ्री वर्जन है, फ्री वर्जन के आप फीचर्स देख लीजिए, और ये प्रो है। तो प्रो वर्जन के फीचर्स आप देखते हैं, काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो इस प्रो वर्जन में आपको मिलते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से देखिएगा, कंपैरिजन कीजिएगा कि आपको इनमें से कौन सा ज़्यादा ठीक लग रहा है, कौन सा, या फिर तीनों लेने हैं मेरी तरह, आप तीनों ही इंस्टॉल करके और फिर अपने मैकबुक को थोड़ा सा और ज़्यादा कई और सालों तक यूज़ कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ काम की जानकारी मिली होगी। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।